उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की उसके पास पढ़ने आती है। तो जब कुछ दिन बीतता है तो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। लेकिन मजे की बात यह है कि उन दोनों को मिलने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव से हैं। और वो लड़का उस गांव वाली लड़की के लिए उतना सीरियस नहीं होता है जितना सीरियस वो उस लड़की के लिए रहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। मिडिल क्लास परिवार का एक लड़का अपने घर से होकर पढ़ाई करता है। वो जिस गांव में रहता है वो गांव बहुत बड़ा होता है, जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो जब वो लड़का अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को पूरी कर लेता है तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसके परिवार वाले उस लड़के को पैसा नहीं दे पाते हैं। तो वो लड़का अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो सोचता है क्यों न मैं अपनी पढ़ाई की फीस इसी गांव के बच्चे को पढ़ाकर निकालूं। और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और फिर वो उसी गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता है। पहले उसके पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, तो उसके पास उस गांव की बड़ी बड़ी लड़कियां भी पढ़ने आने लगी। इसी तरह समय बीता और एक दिन उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की उसके पास पढ़ने आती है। और वो लड़की उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि कल से मैं भी आपके पास पढ़ने आया करूंगी। तो ये बात सुनकर लड़का उस लड़की को पढ़ाने से इनकार कर देता है। इनकार की वजह क्या थी ये उस लड़की को नहीं पता। वो लड़की अपने घर जाकर अपनी माँ को कहती है कि मैं सर के पास पढ़ने गई थी लेकिन वो मुझे नहीं पढ़ाए। तो उसकी माँ अपनी बेटी के साथ उस लड़के के पास आती है और आकर उससे कहती है कि तुम क्यों मेरी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हो, मुझे उसका कारण बताओ। वो लड़का कारण बताना जरूरी नहीं समझता है, बस इतना कह देता है कि मुझे नहीं पढ़ाना। तो उसकी माँ को लगता है कि शायद पैसे की प्रॉब्लम है। उस लड़की की माँ उस लड़के से कहती है कि तुम जितना चाहोगे मैं उतना फीस तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को पढ़ाओ। तो उस लड़के को पैसे की जरूरत थी, तो वो लड़का किसी तरह मान जाता है और उसे पढ़ाने लगता है। तो जब कुछ दिन बीतता है तो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। और ये बात सुनकर लड़का परेशान हो जाता है। तो जब शाम होती है तो वो लड़का अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त के पास जाकर अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है। तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है अगर वो लड़की तुम्हारे पास पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाओ, लेकिन वो जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। कल अगर किसी को पता चला तो जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं वो तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आएंगे। तो वो लड़का अपने दोस्त की बात सुन तो लेता है लेकिन उसे फॉलो नहीं करता है। वो फिर अगले दिन जाता है अपने घर और फिर पढ़ाना स्टार्ट करता है। और अगले दिन जब वो लड़की उसके पास पढ़ने आती है तो वो लड़की उससे फिर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात एक दिन, दो दिन, हर रोज लड़की उस लड़के को कहने लगती है और धीरे धीरे उस लड़के को भी उस लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। तो जब लड़की की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वो लड़की उसके पास आना बंद कर देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन दोनों को मिलने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दोनों एक ही गाँव से हैं। और फिर उन दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर उस लड़की को कोई अच्छा और कोई बुरा नजर नहीं आता है, उसे सिर्फ ये नजर आता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। उस लड़की का जब मन चाहता है वो उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। एक दिन वो लड़की आधी रात में उस लड़के के कमरे में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम अभी मुझसे शादी करो। वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और किसी तरह उसे वहां से भगाता है। और ये बात उस लड़की की माँ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी आधी रात को उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर गई थी। तो वो लड़का उसे अगली सुबह समझाता है कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो और मैं भी, अगर हम दोनों अभी शादी कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो तुम अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो और मैं भी कोई नौकरी ले लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बात समझाने के बाद भी उस लड़की को ये बात समझ में नहीं आती और वो उस लड़के को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। लड़का परेशान होकर अपनी मास्टर की पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर चला जाता है उस लड़की को बिना बताए। और वो लड़का अपनी पढ़ाई की तैयारी में लग जाता है। एक दिन उसके क्लास में फिर एक लड़की आती है और उस लड़की को फिर उस लड़के से प्यार हो जाता है। और इसी तरह जब बात आगे बढ़ती है उस लड़के को फिर उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, इतना कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये कहानी वो अपने दोस्त को सुनाता है। फिर उसका दोस्त उसे मना करता है, एक बार तू बच गया है, अगर तू दोबारा इसमें जाएगा तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं होने वाला है। लेकिन उस लड़के का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपने दोस्त की बात को नहीं मानता है। और वो लड़का उस गांव वाली लड़की के लिए उतना सीरियस नहीं होता है जितना सीरियस वो उस लड़की के लिए रहता है। उसका फोन नहीं उठाता है, उससे बात नहीं करता है, और बात भी करता है तो ऐसे करता है जैसे उस पर एहसान कर रहा हो। वो लड़की बहुत रोती है, वो उससे बार बार एक ही बात पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो। वो लड़का उसके किसी बात का जवाब नहीं देता है और धीरे धीरे एक दिन उस लड़की से बात करना बंद कर देता है। वो लड़की टेंशन में आकर अपनी पूरी पढ़ाई को छोड़ देती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उस लड़के पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि उसे वहाँ कोई दूसरी लड़की मिल गई है। और धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो वक्त के साथ इंसान की असलियत पहचान में आ जाती है। उस लड़के को वो जो नई लड़की है उसके बारे में ये पता चलता है कि वो लड़की उसके अलावा किसी और लड़के से भी बात करती है। और वो लड़का ये बात अपने दोस्त को फिर से बताता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, इन सब फेरों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये कहकर उसका दोस्त फोन काट देता है। अब वो लड़के का रो रो कर ऐसा हाल हो जाता है कि उसे लगता है कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जैसा करोगे तुम्हें रिटर्न में वैसा ही इंसान मिलने वाला है। उसे उसके गांव की वो लड़की जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे उस प्यार की कोई कदर नहीं हुई। उसने अपने मजे में आकर उसे छोड़ दिया। तो फिर उसको उसकी औकात दिखाने के लिए एक ऐसी लड़की आई, तो उसे वैसे ही लड़की मिली जो उसे ये एहसास दिला सके कि अगर हम किसी से जान से ज्यादा मोहब्बत करें और उसके बदले वो हमारी कदर न करे और वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे साथ रहे, तो उसे ऐसा ही इंसान मिलता है जैसा वो है। और फिर एक दिन वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। टेंशन में आकर उस लड़के की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। वो किसी काम को करने के लायक नहीं बचता। और वो गांव की लड़की अभी भी उसके इंतजार में होती है कि वो मुझसे बात करे। लेकिन बात वही है कि अगर आप एक बार किसी की नजर से गिर गए, आप कितना अच्छा क्यों ना बन जाएं, आप उसकी नजर में फिर से बेहतर नहीं बन सकते, पहले जैसा नहीं बन सकते। उसका आप पर दोबारा से यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आपकी हर बात उसको झूठी लगने लगती है। वो चाह कर भी आप पर यकीन नहीं कर सकता, आप पर विश्वास नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? उस लड़की की, जो उस लड़के को गांव में बार बार प्रेशर डाल रही थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, जिस डिप्रेशन में आकर वो गांव छोड़कर भाग गया और वहां उसे दूसरी लड़की मिल गई? या फिर उस लड़के की जिसे बार बार हर लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है? अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप हमें भेजें। मैं बताऊंगा आपकी कहानी पूरी दुनिया को अपनी आवाज में। लेकिन याद रखिए, आपकी कहानी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो आपकी भी जीवन की अगर कोई ऐसी घटना है जो आप चाहते हैं कि इस घटना को पूरी दुनिया सुने, तो आप उसे लिखकर हमें भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।